हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मिहिल व्यास है और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट विद टेक राइटर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे मैथ फंक्शंस खत्म हो गए, स्ट्रिंग खत्म हो गया, एरे खत्म हो गया। अब एक टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशन, जो कि मैं बार बार स्ट्रिंग के फंक्शन जब हम लोग कर रहे थे, सर्च वाला, रिप्लेस वाला, तब मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा था कि भाई इसको रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं, इसको रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं, तो वो चीज़ क्या है उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ। तो मैं बना लूँगा, क्योंकि जो वर्ड मैं यूज़ करूँगा, जो कॉन्सेप्ट आप प्रोग्रामिंग में यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि भाई ये चीज़ है क्या। ठीक है, ऐसे ही नहीं रट्टा मार लेना कि हाँ इसको रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं, कि वो चीज़ क्या है, कब ज़रूरत पड़ती है, कैसे केसेस के अंदर ज़रूरत पड़ती है, वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेट करके एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं, उसके अंदर हम लोग एक स्ट्रिंग बनाते हैं। जैसे कि मैं बनाता हूँ कि हेलो माय नेम इज़, मैं कुछ भी लिख देता हूँ अभी। ठीक है, चलो मिहिल लिख देते हैं, मेरा ही नाम डाल देते हैं। मिहिल इज़ फ्रंट एंड डेवलपर। अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्सोल करवाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, टेक्स्ट इस तरह से हम लोगों ने करवाया। यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, इंस्पेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने कॉन्सोल करवाया है। तो यहाँ पे हमारी अब स्ट्रिंग आ गई है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब याद हो तो हमने स्ट्रिंग के अंदर सर्च फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे console.log और यहाँ पे चल के हम लोग लिखते हैं सर्च और यहाँ पे करेंगे बाय मिहिल। इस तरह से हमने सर्च किया और मिहिल किया, रिफ्रेश कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या मिला, 17। तो सर्च फंक्शन क्या करता है, जब हम कोई वर्ड सर्च करना चाहते हैं किसी स्ट्रिंग के अंदर, तो वो स्ट्रिंग जहां पर जिस पोजीशन में फाइंड हो रही है उसके इंडेक्स रिटर्न करेगा। मतलब क्या, फिर से समझा देते एक बार और यहाँ पे आप लोगों को। तो अगर मैं यहाँ पे h को फाइंड आउट करूंगा तो 0 इंडेक्स पे मिलेगा, e को फाइंड आउट करूंगा तो वो 1 इंडेक्स पे मिलेगा। हम लोग यहाँ पे l को फाइंड आउट करेंगे तो वो हमको मिलेगा 2 इंडेक्स पे। वापस हेलो में l आया, उसको जाएंगे 3 इंडेक्स पे। इस तरह से हम पूरे इंडेक्स को ब्रेकआउट करेंगे। ठीक है, तो 3 तक पहुंचे, 4, ये स्पेस भी 5, 6, 7, स्पेस 8, फिर n है वो 9, फिर ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। मतलब ये जो m आया मेरा 17 पे आया, उसके बाद जो i होगा वो 18 पे जाएगा। तो हमने जो सर्च किया है MIHIL, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 17 नंबर से, तो वो रिटर्न कर दिया। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे भी मिहिल है, ठीक है, लेकिन वो नहीं रिटर्न कर रहा है हमें। अब ऐसे केसेस के अंदर आपका रेगुलर एक्सप्रेशन काम करता है। अब कैसे करेगा उसके बारे में देखते हैं। तो मैंने अब मिहिल इस तरह से लिखा है, अब यहाँ पे मैं इसको निकाल देता हूँ। इस तरह से मैं कुछ पैटर्न बनाता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ जाके, तब भी क्या कर रहा है, हमारा 17 रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, बढ़िया है। अब मैं यहाँ पे जी कर देता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 17 ही रिटर्न कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो स्ट्रिंग है उसको एज इट इज लिखते हैं। अब यहाँ पे मैं मिहिल को कैपिटल कर देता हूँ। अब जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो क्या हो रहा है, अब 24 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि अब ये केस सेंसिटिव चल रहा है हमारा। तो हमारा 24, क्योंकि अब इसको मैच नहीं कर रहा है लेकिन इसको मैच करने के लिए जा रहा है, तो इसी का जो केस है उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं कि भाई एक पैटर्न बनाओ आप मिहिल करके, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और इसके पीछे आई लिख देता हूँ। अब देखते हैं कि क्या होता है, रिफ्रेश करेंगे तो देखो 17 पे ही आ गया हमारा। समझे, इसका मतलब ये है कि अब ये आई का मतलब क्या है। तो पहले तो समझते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है। रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, पर आप जो वर्ड को सर्च करना चाहते हो ना, उसकी एक सीक्वेंस की पैटर्न बनाते हो आप, जो कि मैंने इस तरीके से बनाई है और इस तरीके से उसकी सिंटेक्स है।
जो हमने स्ट्रिंग में डाला था उसकी एक सिंटेक्स, एक सीक्वेंस ऑफ पैटर्न बनाओ, ठीक है। अब जो ये दूसरा मैंने जो आई लिखा है वो पैरामीटर्स है रेगुलर एक्सप्रेशन के। आई का मतलब होता है, जो आई है वो मॉडिफायर कहलाता है हमारा। मॉडिफायर का मतलब ये कि जब आप आई लिख देते हो तो अब ये केस इनसेंसिटिव वर्क करता है। मतलब देखो हमारा यहाँ पे मिहिर कैपिटल में था और मैंने यहाँ पे मिहिर इस तरीके से लिखा है और पीछे आई लिख दिया है, तो अब वो इसको ही मैच करेगा। पहली ही बारी में जो मैच होके आ रहा है उसी को मैच करके यहाँ पे वो हमें देता है। पहले नहीं कर रहा था ना, जब हमने स्ट्रिंग लिखा था खाली तो वो मैच नहीं कर रहा था। चलिए देखते हैं एक बार फिर से, यहाँ पे चलता हूँ और इसको कमेंट कर देंगे नहीं तो एरर आएगी। ठीक है, इसको वापस हम लोग स्ट्रिंग में डाल देते हैं, रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे जाके देखो पहला वाला आउटपुट क्या क्या दे रहा है हमारा 17, जो कि हमने रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज किया है। और दूसरा वाला क्या दे रहा है हमारा 24, क्योंकि वो अब मैच नहीं कर रहा है मेल के साथ, वो अब इस मेल के साथ मैच हो रहा है। अब मैंने बोला था कि यहाँ पे जी होता है, जी मतलब वो ग्लोबली होता है। जब आपको रिप्लेस करना है किसी वर्ड को किसी चीज से, ठीक है, तब आपका ये काम आता है। ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ पे रिप्लेस, जो कि हमने रिप्लेस के फंक्शन देखे थे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राहुल, या कोई भी नाम हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, अब देखते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि राहुल जो है वो हमारा रिप्लेस हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग एज इट इज मिहिर वापस कर देते हैं। अब रिफ्रेश करेंगे तो अब क्या हो रहा है, देखो राहुल राहुल दोनों जगह पे राहुल हो गया। अब देखो जब हम लोग नॉर्मल रिप्लेस का यूज करते हैं, मतलब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बना दिया कि मिहिर है वहां पे राहुल हो जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, देखो पहली बार जहां पे मिहिर मिला वहां पे राहुल कर दिया, लेकिन दूसरे मिहिर को, दूसरी बार जो मिहिर मिल रहा है ना टेक्स्ट में, उसको वो रिप्लेस नहीं कर रहा है। तब हमारा ये रेगुलर एक्सप्रेशन काम आता है कि भाई ग्लोबली कर दो। जी का मतलब होता है ग्लोबल, ठीक है। ग्लोबल मतलब जहां पे भी मिहिर दिखे, जहां पे भी मिहिर का वर्ड मैच हो हमारा, वहां सब जगह पे राहुल हो जाना चाहिए। तो वो हो गया, सभी जगह पे दोनों जगह पे राहुल हो गया। तो फ्रेंड्स ये है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन, जो कि है सीक्वेंस ऑफ पैटर्न। एक पैटर्न बनाओ, ठीक है। अगर आपको सर्च करना हो, कैपिटल का प्रॉब्लम है, स्मॉल लेटर्स का प्रॉब्लम है, तो आई डाल दो, मॉडिफायर्स डाल दो, ग्लोबल डाल दो, जी करके रिप्लेस करो हर एक चीज को। तो एक ही बारी में वो एक वर्ड को जहां पे पहली बार मिल गया वहां पे रिप्लेस नहीं करेगा, जितने भी उसके रिलेटेड वर्ड है सब में रिप्लेस कर देगा। तो ऐसी जब रिक्वायरमेंट्स होती है, जब ऐसे काम आपके सामने आएंगे, तब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है। अब मैं आई और जी लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं बस यहाँ तक, ये बहुत सारे हैं, इसके पैरामीटर्स हैं, नहीं है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो, आई जो है वो केस इनसेंसिटिव कन्वर्ट कर देगा और जी है वो ग्लोबली वर्क करेगा। तो ये है रेगुलर एक्सप्रेशन आप लोगों के लिए, जो कि ज्यादातर आपका रिप्लेस और सर्च, जो कि दोनों स्ट्रिंग के फंक्शन है, उसमें वो काम आता है, ठीक है। तो याद रहे रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में जाने वाले हैं, जहां पे लॉजिक बिल्डिंग कैसे करोगे। प्रोग्रामिंग सीख तो लिया, चलो कहीं से भी सीख लिया, कॉन्सेप्ट आ गया, सब समझ गए। अप्लाई कैसे करोगे रियल टाइम, जब आपके पास टास्क होगा, कोई रिक्वायरमेंट होगी, तो पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, उसके बारे में वीडियो स्टार्ट होने वाले हैं। और साथ साथ में हम लोग टॉपिक्स के भी वीडियो डालेंगे, तो कनेक्टेड रहिएगा। हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप फ्रेशर हो, बिगिनियर्स हो और जानना चाहते हो कि लॉजिक बिल्डिंग कैसे होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर करना चाहो तो कोई फोर्स नहीं है, डोंट वरी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।